Hello and welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Karthik Suthar from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर जो हमारा टॉपिक कंडक्शन थ्रू अ प्लेन बॉल। इसमें हम क्या करेंगे, एक पूरा इक्वेशन डिराइव करेंगे कि हमको पता है कि जो बॉल है तो इस पे बेस पे हमको एग्जांपल भी गिनना है, ठीक है। तो पूरा एक इक्वेशन हम डिराइव करेंगे आज कि कंडक्शन थ्रू प्लेन बॉल। इसके पहले हम एक छोटा सा टर्म यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है RT = डेल्टा बाई के, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो हमको जैसे पता है कि फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन क्या है, Q = KA dt बाय dx, ठीक है। तो K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ये हमारा एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस और dx मतलब हमारी जो थिकनेस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको रेजिस्टेंस चाहिए, थर्मल रेजिस्टेंस कि जो भी हमारा हीट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको रेजिस्ट कौन करेगा, ठीक है। तो RTH उसको हम डिनोट कर रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस को। तो आपको जैसे पता है कि चाय का जैसे कि कप होता है, तो उसकी कप की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी तो उतना आपको गर्म वो कम लगेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द बॉल या फिर जो भी मटेरियल है, ठीक है। तो अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx बाय, अब Ka को क्या करूंगा मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना मेरा थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा वो हमें हेल्प करेगा हीट फ्लो करने के लिए, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या गिन रहे हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो K हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और फिर से हम लास्ट टाइम ये बात करेंगे एरिया, जितना एरिया आपके पास ज्यादा है, ठीक है, फूरियर लॉ के हिसाब से जितना आपका एरिया, ये एरिया बढ़ेगा तो आपका Q बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लेंगे तो हमारा फाइनली जो थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या बन जाएगा, dx की जगह में क्या लिखता हूँ, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा बाय Ka ये आपका हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमको फिर क्या करना है कि Q जब हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये डेल्टा T हो गया मेरा, तो TT बाय सिंपली R थर्मल से उसको क्या करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया आपका। अब हम बात करते हैं जो इक्वेशन हमको जो डिराइव करना है उसके बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा हुआ है कि हमने पहले एक इक्वेशन डिराइव किया था कि जनरल कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो उसके बेस में हम लास्ट हमारा इक्वेशन ये था del square t by dx square plus del square t by dy square plus del square t by del z square plus qg by k। qg हमारा था इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है, इंटरनल हीट सोर्स हमने अज्यूम किया था। k हमारी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। अल्फा मींस हमारी थर्मल डिफ्यूजिविटी जो रो सी बाय के हमारा जो हमको मिला था, ठीक है। और डेल टी बाय डेल टाउ ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये टाउ जो हम टाइम जो इंडिकेट करते हैं वो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आप पूरा एक बॉल देख रहे हो, ठीक है, जिसके थ्रू हमको ये कंडक्शन इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मान लो कि ये बॉल है, तो ये टेम्परेचर हमारा T1 है और दूसरी तरफ T2 टेम्परेचर है, ठीक है। और इसकी टोटल जो थिकनेस है वो डेल्टा, तो हमारा रेजिस्टेंस वो कितना प्रोवाइड करेगी, डेल्टा बाय Ka, ठीक है। यहाँ पे एक थर्मल सर्किट हमने बनाई हुई, हम हर एक एग्जांपल में आगे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ऐसी ही सर्किट बनाते जाएंगे। यहाँ पे T1 T2 और जो थर्मल रेजिस्टेंस वो क्रिएट कर रहा है वो हमने ऐसे डिनोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और समझने के लिए, एरिया भी समझने के लिए हमने इसको बताया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इसमें ये हमारा तीनों डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो हमको अभी जाना है एक ही डायरेक्शन में। तो मेरी तीन कंडीशन है। पहले मैं अज्यूम करूंगा कि ये फ्लो जो है वो मेरा वन डायमेंशनल हीट फ्लो, ठीक है। फिर मैं कर रहा हूं कि अजम्पशन की स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन हो रहा है मेरा, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, ओके। और थर्ड जो है मेरा, पहला हो गया मेरा वन डायमेंशनल, फिर स्टेडी स्टेट, और थर्ड है इंटरनल हीट जनरेशन अपने निकाल रहे हैं। तो नो इंटरनल हीट जनरेशन, इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन है वो रिड्यूस कितना हो जाएगा। अब मैंने वन डायमेंशनल लिया हुआ, ठीक है,
तो मैं x एक्सिस में ही जा रहा हूँ, x डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, ठीक। तो y और z, तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी मेरा चला गया, जीरो बन जाएगा, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, नो इंटरनल हीट जनरेशन, ये भी चला गया। और स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन अपने अज्यूम कर रहे हैं, तो ये टाइम के इंटरवल के हिसाब से ये जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो जीरो, तो ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास बचा कितना, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तीन कंडीशन हमको याद रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम जब भी फूरियर लॉ को हम अप्लाई करते हैं तो हम स्टेडी स्टेट कंडीशन यहाँ पे अजम्पशन करते हैं, और यहाँ पे कोई इंटरनल हीट सोर्स है नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो हम अजम्पशन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि नो इंटरनल नो हीट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, मतलब y और z में कोई भी हीट जो है वो ट्रांसफर हो नहीं रही, ठीक है। तो हम इसके आगे हम डेराइव करते हैं ये स्टेप को लेके। तो अभी हमको चाहिए टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो फर्स्ट टाइम में करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, डेल टी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एक कांस्टेंट मिलेगा मुझे, मैं उसको नाम दे रहा हूँ C1, ठीक है। फिर से मुझे अब टेम्परेचर चाहिए, तो फिर से मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ले रहा हूँ T इज इक्वल टू C हो गया, तो C का इंटीग्रेशन क्या होगा, Cx, मैं x की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस दूसरा कांस्टेंट मेरा मिल जाएगा C2, ठीक है। जैसे कि हम कर रहे थे कि डेल x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लिखते हैं x प्लस c, ठीक है। तो पहले बन गया C1 कांस्टेंट मेरा, और फिर मैंने नया एक कांस्टेंट डाला C2, ठीक है। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हम अप्लाई कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस हम यहाँ डाल देते हैं। तो जब x मेरा जीरो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब मैं x इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे मैं हूँ, तब मेरा टेम्परेचर कितना है, T1, ठीक है। देन T इज इक्वल टू T1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब x इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू डेल्टा, तब मेरा T क्या हो जाएगा, T2, ठीक है। अभी मैं ये दोनों कंडीशंस जो मेरी बाउंड्री कंडीशंस है वो मैं इस इक्वेशन में अपने डाल रहा हूं, ठीक है। ये हमारा मेन इक्वेशन है टेम्परेचर का, C1x प्लस C2, ठीक है। तो पहले ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, तो x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो, ये जीरो रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा मुझे, t इज इक्वल टू, ये टर्म हो गया जीरो, तो C2, ठीक है, और t इज इक्वल टू मुझे क्या रखना है, T1, समझ में आया। ये x इज इक्वल टू मैंने जीरो यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। t की जगह मुझे क्या लिखना है, T1, ठीक है, और ये C2। अब मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, वहां मुझे क्या लिखना है, x इज इक्वल टू डेल्टा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और t की जगह मुझे क्या लिखना है, T2, तो क्या हो जाएगा मेरा, T2 इज इक्वल टू C1 इंटू डेल्टा प्लस C2, ठीक है। अभी ये C2 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, T1, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो T2 इज इक्वल टू C1 इंटू डेल्टा प्लस T1, ओके, एकदम सिंपल इक्वेशन है हमारा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या अभी करेंगे, डिराइव C1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये मेरे C1 की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे मुझे C2 मिल गया, ठीक है। तो जब भी हम आगे भी इस सिलिंड्रिकल बॉल के बारे में जाएंगे, तभी हमको क्या करना है, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हमने मैथमेटिक्स में भी किया हुआ है कि जब भी हमारा कोई इक्वेशन ऐसे बनता है, तो C1 और C2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कर लिया, तो सिंपली अब C2 और C1 की वैल्यू हम मेन इक्वेशन जो है हमारा उसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू, C1 क्या है मेरा, ये पूरा इक्वेशन, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा इनटू x प्लस ये हो गया मेरा C2, तो C2 की जगह क्या रखना है मुझे, T1, ये मेरा हो गया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब T इज इक्वल टू T2
माइनस टी वन डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एक्स प्लस डी टी वन। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे डिराइव कर रहे हैं, हमको हीट फ्लो चाहिए, हमको क्यू की वैल्यू चाहिए। तो अभी हम फूरियर लॉ इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो हमको जैसे पता है फूरियर लॉ का इक्वेशन क्या है, फूरियर लॉ फॉर द कंडक्शन। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो T की वैल्यू है हमारे पास, तो ये इक्वेशन में हम T की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी बाय डी एक्स, टी की जगह ये पूरा इक्वेशन T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा, या फिर मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, x प्लस T1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी x के रिस्पेक्ट में हमको इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे कोई x का टर्म है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे x का टर्म है, तो x का डेरिवेटिव x के टर्म में करेंगे तो हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस के ए, ये रह गया अकेला, यहाँ पे ये हो गया 1, तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, अभी हम माइनस साइन को अगर हमको निकालनी तो क्या लिखता हूँ मैं, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 कर देता हूँ मैं, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये आपका इक्वेशन हो गया जो हम डिराइव करने वाले थे हीट ट्रांसफर के लिए, कि कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल। ठीक है, सिंपल है एकदम इक्वेशन। ये दो टेम्परेचर की वैल्यू हमें चाहिए कि इस सरफेस में क्या है वैल्यू और इस साइड क्या है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू के T1 माइनस T2 बाय डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन पूरा ये डिराइव हो चुका है। सिंपल स्टेप है, हमने देखे कि हमको सिर्फ क्या करना है, जनरल इक्वेशन हमने बनाया। अभी हम इसके टॉपिक में एक और चीज इंक्लूड करते थे, जैसे कंपोजिट वॉल। ये आपके न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा ये चीज, तो ये देख लेते हैं हम इस सेशन में ही इंक्लूड कर लेते हैं। कंपोजिट वॉल, तो कंपोजिट वॉल क्या हो जाएगी, जैसे कि मान लो कि बॉयलर है हमारे पास। ठीक है, तो बॉयलर की जो वॉल बनेगी, तो पहले क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे फायर ब्रिक होगी पहले। ठीक है, ये फायर ब्रिक हो गया, फिर हमारी इंसुलेशन ब्रिक आएगी इधर, तो ये दूसरा लेयर हो गया, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ 1 2, और बाहर नॉर्मल ब्रिक मतलब जो हमारे घर में यूज होती है 3। तो ये इनर सरफेस है बॉयलर की, इनर सरफेस। यहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है कि बहुत ही हाई होगा, तो यहाँ पे हम T1 डाल देते हैं, और ये हमारी आउटर एटमॉस्फेरिक, तो ये मैं बोल देता हूँ T4। क्यों, क्योंकि इसको मैं इंटरफेस टेम्परेचर यहाँ पे ये बोल दूंगा मैं T2, और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ T3। ठीक है, तो ये भी हमको न्यूमेरिकल्स में गिनना है, कि हमको दिया जाएगा कि भाई ये है सिचुएशन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर आप फाइंड करिए, इसको हम इंटरमीडिएट टेम्परेचर बोलेंगे। दो जो लेयर है, ठीक है, उसके बीच में टेम्परेचर कितनी वैल्यू आएगी हमको, ये मान लो कि ये दे देते 1000 सेल्सियस, यहाँ बोल देते कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमको इंटरमीडिएट टेम्परेचर फाइंड करना रहेगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये भी हम समझ लेते हैं। तो इसकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है, तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, फिर क्या रहेगा इसका थर्मल कंडक्टिविटी है, वो भी हर एक की अलग रहेगी, K1, K2, K3। अभी एरिया भी हमारा इस जो एग्जांपल में ले रहे हैं उसमें कांस्टेंट हो सकता है, पर मान लो कई न्यूमेरिकल्स हमको ऐसे भी फेस करने हैं, जैसे ये मेरे घर की दीवार है। ठीक है, और यहाँ पे विंडो है, तो यहाँ पे ये इसका एरिया जो है ये अलग हो जाएगा और ये अलग, तो एरिया हम अभी कांस्टेंट ले रहे हैं, इसलिए हम A1, A2, A3 उसको अलग ले रहे हैं। ठीक है, जब जैसे कि ये नॉर्मल बॉल है, ठीक है, इसमें कोई बीच में है नहीं विंडो, तो उसमें हम एरिया कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A1, A2, A3 अलग अलग ले रहा हूँ। ठीक है, अगर कांस्टेंट होगा तो हम कांस्टेंट लेके उसको कॉमन निकाल सकते हैं, सिंपल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये पहली मेरी बॉल है, पहला लेयर है, उसके लिए मैं Q1 लिख रहा हूँ। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा
जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था Q1 इज इक्वल टू K1 A1 और क्या था T1 माइनस T2, ठीक है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1। ओके, चलिए ये दूसरे लेयर भी अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू K2 इंटू A2 और T2 माइनस T3, ठीक है, T2 माइनस T3, ये बीच वाले लेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा 2। फिर Q3 इज इक्वल टू K3 A3 और T3 माइनस T4, ये लास्ट वाला यहाँ पे T3 है टेम्परेचर और उस साइड है T4 और डिवाइडेड बाय डेल्टा 3, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे स्टेडी स्टेट, मैंने जैसे बोला कि हम फूरियर लॉ में हमेशा क्या अजम्पशन करते हैं कि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो मेरा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 हो जाएगा, तो ये सारे हम ले रहे हैं Q, ठीक है। तो अभी हम सबको ये एडिशन करते हैं, मान लो कि मैंने लिख दिया कि यहाँ पे हम लिख देते हैं T1 बाय T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, हमने ये Q लिया Q डेल्टा 1 बाय K1 A1, ठीक है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ T1 माइनस T2 को, फिर से यहाँ पे किसको बनाना है T2 माइनस T3 को, तो क्या हो जाएगा Q डेल्टा 2 बाय T2 बाय में आ जाएगा नीचे K2 A2 और सिंपली T3 माइनस T4 क्या हो जाएगा Q2 डेल्टा 3 डिवाइडेड बाय K3 A3, ठीक है। तो ये हम T1 टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू हमने डाल दी T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T4, ठीक है। मैंने Q लिखा है हर जगह कि स्टेडी स्टेट हम अजम्पशन कर रहे हैं कि उसको हम Q से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम ये पूरा इसको समेशन करेंगे, मतलब T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4, तो हमारे पास क्या बचेगा T1 माइनस T4, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस नेगेटिव ये माइनस ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या T1 माइनस T4 इज इक्वल टू, अभी Q में कॉमन ले रहा हूँ सब में से, ठीक है। तो बचेगा आपके अंदर ब्रैकेट में सिर्फ डेल्टा 1 बाय K1 A1 प्लस डेल्टा 2 बाय K2 A2 प्लस डेल्टा 3 बाय K3 A3, और ये हमारा क्या इंडिकेट करता है थर्मल रेजिस्टेंस, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं Q से रिप्लाई कर देता हूँ, अभी Q में सब्जेक्ट बना देता हूँ, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, तो T1 माइनस T4 डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये मेरा तीनों का तीन जो बॉल है, तीन जो लेयर है, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है मेरे को, तो RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3, ठीक है। तो ये पूरा जो इक्वेशन है हमारा वो कंपोजिट बॉल के लिए हम न्यूमेरिकल्स में जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तब ये पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेशन हमने आज देखा कि हम जो ये प्लेन बॉल जो सिंगल लेयर है उसके लिए हमने पूरा इक्वेशन डिराइव किया, फिर कंपोजिट बॉल के बारे में भी देखा, ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियोस में से कुछ सीखने को मिल रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।